मित्रों, सनातन धर्म में भगवान भोलेनाथ की पूजा सदियों से होती चली आ रही है। इसके साथ ही देवी पार्वती और महादेव के अंतिम प्रेम से सभी वाकिफ हैं। ये तो सभी जानते हैं कि शिव जी को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि इसके पीछे का कारण क्या है? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति भगवान शंकर की पूजा अर्चना सच्चे मन से करता है, उसकी सभी अभिलाषा पूरी होती है। कुंवारी लड़कियां तो भोलेनाथ के लिए सोमवार का व्रत और उनकी पूजा करती हैं ताकि उन्हें महादेव जैसा पति मिले। भोलेनाथ के कई रूप हैं, उन्हीं में से एक अर्धनारीश्वर भी है। इस रूप के माध्यम से शिव जी सभी मनुष्य को संदेश देना चाहते थे कि स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं। तो चलिए जानते हैं इस कथा के बारे में विस्तार से। मित्रों, ये तो सभी को पता है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी हैं। वहीं एक पौराणिक कथा की माने तो जब ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया था, तब तक भोलेनाथ ने सिर्फ विष्णु जी और ब्रह्मा जी को ही अवतारित किया था, लेकिन किसी भी नारी की उत्पत्ति नहीं हुई थी। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण का कार्य शुरू किया, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी ये सारी रचनाएं एक न एक दिन नष्ट हो जाएंगी और हर बार उन्हें नए सिरे से बनाना होगा। उनके समक्ष एक बहुत ही बड़ी दुविधा थी कि इस तरह से सृष्टि की वृद्धि आखिर कैसे होगी। सोच विचार के बाद भी वो किसी भी फैसले पर नहीं पहुंच पाए। तब अपनी परेशानी के समाधान के लिए वो शिवजी के शरण में गए। उन्होंने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। भगवान ब्रह्मा के कठोर तप से महादेव प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी की परेशानी का समाधान हेतु शिवजी अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान शंकर ने जब इस स्वरूप में दर्शन दिए, तब उनके शरीर के आधे हिस्से में साक्षात शिव और आधे भाग में स्त्री रूपी शक्ति नजर आई। अपने इस स्वरूप के दर्शन से भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को प्रजनशील प्राणी के सृजन की प्रेरणा दी। उन्होंने भगवान ब्रह्मा से कहा कि मेरे इस अर्धनारीश्वर स्वरूप के जिस आधे भाग में शिव है वो पुरुष है और बाकी के आधे हिस्से में जो शक्ति है वो स्त्री है। इन सब के बाद शंभुनाथ ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपको स्त्री और पुरुष दोनों की मैथुनी सृष्टि की रचना करनी है, जो प्रजनन के माध्यम से सृष्टि को आगे बढ़ा सकेंगे। इस तरह ही नीलकंठ से शक्ति अलग हुई और फिर शक्ति ने अपनी मस्तक के मध्य भाग से अपनी ही तरह सौंदर्य रूपी एक अन्य शक्ति को प्रकट किया। इस शक्ति ने फिर प्रजापति दक्ष के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिसके बाद से ही मैथुनी सृष्टि की शुरुआत हुई। चलिए मित्रों, इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि आखिर दुनिया का सबसे पहला किन्नर कौन था, जिसका नाता शिव जी से जुड़ा है। इस बात का जिक्र शिव पुराण में किया गया है कि जब शिव जी ने अर्धनारीश्वर रूप लिया था, जिससे सृष्टि में स्त्री रूप का सृजन हुआ, वहीं उसी से किन्नर की भी परिकल्पना हुई। इसीलिए भगवान भोलेनाथ ही किन्नर को सृष्टि में लाने वाले माने जाते हैं। किन्नर से जुड़ी 5 रोचक व रहस्य भरी बातें जान लेते हैं। कैसे होता है जन्म? अक्सर लोगों को किन्नरों के जन्म के बारे में जानने की ज्यादा उत्सुकता होती है। मेडिकल साइंस में बताया गया है कि जब एक महिला गर्भवती होती है तो 3 महीने बाद बच्चे का विकास शुरू होता है, लेकिन इसी बीच अगर वो किसी बीमारी की शिकार हो जाती है या किसी तरह की दवा का अधिक सेवन करती है, तो पेट में ही शिशु के हार्मोन्स में एक ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है जिसकी वजह से शिशु में स्त्री और पुरुष दोनों तरह के लिंग उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण दोनों अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से ही किन्नर जैसे लोगों का जन्म होता है। इनकी भी होती है शादी। किन्नर समुदाय के लोग शादी भी करते हैं, लेकिन इनकी शादी आम लोगों की तरह नहीं होती, क्योंकि ये लोग अपने आराध्य देव अरावत की मूर्ति से विवाह करते हैं और फिर उसको लेकर अपने मोहल्ले भर में घूमते हैं। उसके बाद पूरे 1 दिन बाद उस मूर्ति को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि पुराणों के अनुसार महाभारत के दौरान अर्जुन के पुत्र अरावत का वध हो गया था। इन्हें ही किन्नरों के पति व भगवान के रूप में जाना जाता है। ऐसे में उनकी मूर्ति को नष्ट करने के बाद ये लोग सफेद साड़ी पहन लेते हैं और अपने आप को विधवा मानने लगते हैं। ऐसे होता है अंतिम संस्कार। अब अगर बात मृत्यु की करें तो किसी भी किन्नर की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार बहुत ही गुप्त तरीके से किया जाता है, क्योंकि इस समुदाय के नियम के अनुसार उनकी शव यात्रा आधी रात के बाद निकाली जाती है। इसीलिए उनके समुदाय के अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति इसमें शामिल नहीं होता है। ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि किसी भी किन्नर की शव यात्रा में उसके साथी शोक नहीं मनाते। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मानना है कि उनके साथी को इस नर्क जैसे संसार से छुटकारा मिल गया है। और इतना ही नहीं, इस यात्रा से पहले इनके मरे हुए शरीर को चप्पलों व जूतों से पीटा जाता है। ऐसा करने के पीछे ये मान्यता है कि वो लोग इस धरती पर दोबारा इस जिल्लत भरी जिंदगी को नहीं जीना चाहते हैं। तो मित्रों, आपने जाना कि कौन सी वजह से भगवान शिव को लेना पड़ा अर्धनारीश्वर रूप और किन्नरों से जुड़ी कुछ बातें। यदि आपको पहले से किसी भी बात की जानकारी थी तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियोस को फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।